दोस्तों, आज सुबह मैंने जीडीएस 2023 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर एक वीडियो बनाया। हजारों अभ्यर्थियों ने अब तक वो वीडियो देख लिया है। उसमें मैंने बताया कि जब आपका नंबर आ जाएगा उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने तो जा रहे हो, लेकिन कौन कौन से वो महत्वपूर्ण दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है जो आपके फाइल में होना जरूरी है। 8-9 प्रकार के ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आवश्यकता पड़ेगी। जीडीएस साइकिल 5 इस वाली भर्ती में कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी मांग लिए हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स को भी कहीं ना कहीं बनवा कर ले जाना पड़ेगा। वीडियो देखा है अभ्यर्थियों ने। अब बार बार एक प्रश्न आ रहा है, सर कास्ट सर्टिफिकेट जो जाति प्रमाण पत्र है वो कौन कौन सी कैटेगरियों के अभ्यर्थियों को बनवाना है। स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए या फिर सेंट्रल का चाहिए, कितना पुराना कास्ट सर्टिफिकेट हो। तो इस कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर कहीं ना कहीं बहुत सारे अभ्यर्थी पिछली भर्ती में रिजेक्ट हुए और वो अब हमसे पूछ रहे हैं, सर काश हमने पिछली भर्ती में आपका वीडियो देख लिया होता तो हमें आज वो दिन नहीं देखने पड़ती। इसलिए मेरे भाई, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर कहीं ना कहीं गंभीर होना पड़ेगा। आपको बोर्ड पर ध्यान दीजिए। बस थोड़ा सा समय लूंगा, लेकिन इस थोड़े से समय में कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी का सवाल फंसा हुआ है। तो आइए बिना टाइम गवाए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। लाइक का बटन दबा दिया करो। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो धीरे से अभिषेक क्लासेस को एक बार सब्सक्राइब करके देख लीजिए। जिंदगी अलग ही पड़ाव पर आ जाएगी। दोस्तों, बात कर रहा हूं जीडीएस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2023 के रिलेटेड। जी हां, कास्ट सर्टिफिकेट की बात करूं, यानी कि जाति प्रमाण पत्र जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं। अब ये अलग अलग जाति वाइज कास्ट सर्टिफिकेट होता है। क्वेश्चन आ रहे हैं अभ्यर्थियों के, सर जनरल कैटेगरी वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है क्या, ऐसे सवाल आ रहे हैं। तो मेरे भाई, जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी है उनको कास्ट सर्टिफिकेट की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है। दूसरा सवाल है, जनरल कैटेगरी के तो है लेकिन हम ईडब्ल्यूएस में आते हैं, क्या हमको कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी? बिल्कुल मेरे भाई, अगर आप जनरल से ही तो ईडब्ल्यूएस बना है, तो ईडब्ल्यूएस में अगर आप आ गए हो, आरक्षण का लाभ आपको मिल रहा है, तो कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी मेरे भाई, चाहे आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से क्यों ना हो। ठीक है। तीसरा सवाल है, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर इंपोर्टेंट कौन कौन सी कैटेगरियां है सर, कौन कौन सी कैटेगरियां है जिनको कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। तो इस सवाल का मैं जवाब देना चाह रहा हूं। आपकी अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो बनवाना पड़ेगा। ओबीसी को, एससी को और एसटी को, इन कैटेगरी के भाई बहनों को जीडीएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है भैया जी। नेक्स्ट, अब मेरी बात करूं मैं, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए कहीं ना कहीं कुछ नियम बनाए गए हैं कि 1 साल पुराना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। अब 1 साल कौन सी, आपको बता देता हूं कि फॉर्म की जो लास्ट डेट थी ना, इस बार 19 फरवरी लास्ट डेट थी, आप सभी को पता है। उसमें दोस्तों आप पिछला 1 साल जो है निकाल लेना। 1 साल, 1.5 साल, 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। यह कुछ नियम है। बाकी दोस्तों ऐसा केस तो नहीं आया, लेकिन आप इस चीज को देख लेना। ठीक है। क्वेश्चन बड़ा आ रहा था, सर जाति प्रमाण पत्र कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का चाहिए या स्टेट का चाहिए। तो दोस्तों, जितना मुझे अनुभव है, बच्चों से बातें की है, हजारों अभ्यर्थियों से बातें की है, मैं इस भर्ती का एक्सपीरियंस आपको बताऊं, पिछली 2-3 साल का मुझे एक्सपीरियंस है। मैंने खुद ने देखा है कि अब तक ऐसा कोई स्टूडेंट मेरे नजर में तो नहीं आया जिसका कहीं ना कहीं स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट चल गया हो। सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है मेरे भाई, और खासकर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को तो सेंट्रल का चाहिए ही। बाकी जो एससी एसटी के है ना, इनका तो स्टेट का चल जाता है। कभी कभार बोल देते हैं अभी आप स्टेट का दे दीजिए, थोड़ी देर बाद सेंट्रल का ले आना, लेकिन इनको तो जरूर चाहिए भाई साहब सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, आपके प्रश्न का जवाब मिल गया। अब कास्ट सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट कहां से बनवाए, कैसे बनवाए, कितने दिनों में बन जाएगा। सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट बहुत नजदीक है, हमारे पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, केवल स्टेट का है।
क्या करें सर? घबराए नहीं, धैर्य पूर्वक काम लीजिए, कहीं बीमार मत पड़ जाना, हॉस्पिटल में भर्ती मत हो जाना। वैसे भी धीरे धीरे गर्मियां आ रही है मेरे भाई, आप टेंशन क्यों कर रहे हो जब आपका छोटा बड़ा भाई आपके सामने हमेशा हमेशा खड़ा है। तो अभिषेक क्लासेस आपके लिए ही बनाया है। घर के नजदीक जन सेवा केंद्र तो होंगे ही, वहां जाकर आप इस काम को कर सकते हो। जन सेवा केंद्र नहीं जा सकते तो तहसील जो है ना आपकी, सब डिस्ट्रिक्ट जिसे बोलते हो, वहां आप जाकर के किसी भी वकील से या फिर किसी भी लेखपाल के जरिए कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। कौन सा? सेंट्रल का। ठीक है, इस कास्ट सर्टिफिकेट में डीएम एंड आपका डिप्टी कमिश्नर, इन दोनों में से एक का सिग्नेचर होता है। यह आपको जो है कहीं ना कहीं बताता है कि यह भाई ईडब्ल्यूएस का ही है और इसको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। यह भाई ओबीसी एससी एसटी का ही है, इसको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। तहसील से और जन सेवा केंद्र के जरिए साइबर कैफे वाले भी आजकल बना देते हैं और दोस्तों इसकी प्रक्रिया 10 से 12 दिन में संपन्न होकर आपके घर यह आ जाता है। आजकल तो जो ई मित्र वाले हैं ना, साइबर कैफे वाले, वो हाथों हाथ 2-3 दिन में ही काम कर देते हैं, डिजिटल माध्यम हो गया है। तो इस चीज को आप देख लेना, कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला चाहिए दोस्तों। अब आपके सवालों के मैंने जवाब दे दिए हैं, बार बार आप इस चीज को लेकर परेशान हो रहे थे। ठीक है, शेयर कर देना इस वीडियो ताकि आपके जो छोटे बड़े भाई बहन हैं उनको भी हेल्प मिल जाए। जानकारी पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। बने रहिए अभिषेक क्लासेस के साथ, पल पल की अपडेट यहां पर मिलती रहती है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।